बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 उसका आज लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर की हमारी कंप्यूटर की बुक है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जितने भी यूनिट्स हैं उनकी विद एक्सरसाइज सारी चैनल पर अपलोडेड है वीडियोस, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए और उसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट्स का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब हम चलते हैं, हमारे पास ये चैप्टर कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें हमने अब देखना है कि ग्राफ्स जो है ना उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ग्राफ्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए तीन हमने प्रॉपर्टीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डिग्री क्या है, वेट क्या है एंड द डायरेक्शन क्या है ग्राफ्स की। दिस इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू द वर्टेक्स। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लूप बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो ये देख लीजिए इसमें जितने भी ये वर्टेक्स है ना, यानी आप कह लीजिए कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तमाम वर्टेक्स हैं जहाँ पर दो पॉइंट जो है ना आपस में एजेस मिल रहे हैं। तो ये वर्टेक्स जो होते हैं ना ये कनेक्टेड करते हैं मुख्तलिफ एजेस को। तो अगर एक सिटी है वो दूसरी दो सिटीज़ से कनेक्टेड है तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसकी लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो हम बोलेंगे कि ये इसकी डिग्री है। सो वे क्या है, इन सम ग्राफ एजेस हैव वे दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू लाइक द डिस्टेंस और द कॉस्ट। कुछ एजेस की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, तो वो उसका जो है ना वो बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रहा होगा या वो उसकी किसी ना किसी जो है ना वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर दो सिटीज़ के बिटवीन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना तो वो उस एज का वे होगा। ठीक हो गया। उसके बाद डायरेक्शन जो है वो बताती है कि एजेस हैव अ वन वे कनेक्शन, मीनिंग के जो एजेस हैं आपस में उनका वन वे ही रिलेशनशिप है कि उनका मैनी, यानी वन टू वन रिलेशनशिप है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप है। जैसे एक सिटीज़ एक रोड है वो 4-5 शहरों को जो जाती है वो कनेक्ट करती है, तो इसी तरह हमने ना इन तीनों को इस परस्पेक्टिव से हमें याद करना है। ये तो थ्योरी हमारी डन होगी। हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पर जाते हैं। ग्राफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज, यानी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है ना। द मेन टाइप ऑफ ग्राफ आर डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड एंड द वेटेड। डायरेक्टेड ग्राफ्स कौन से होते हैं, अनडायरेक्टेड कौन से होते हैं और वेटेड ग्राफ कौन कौन से होते हैं, हम इनकी वन बाय वन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ, इन डायरेक्टेड ग्राफ एजेस हैव अ डायरेक्शन विच मीन दे गो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अनदर इन अ स्पेसिफिक वेज, यानी इनकी एक डायरेक्शन है। एजिस की जो है ना वो एक डायरेक्शन है, यानी ए टू बी ये डायरेक्शन है, बी टू ए ये डायरेक्शन है, और हर डायरेक्शन का डिस्टेंस भी अलग है। ये देखिए ये 7 किलोमीटर कर लें, ये 10 किलोमीटर, तो ये एक स्पेसिफिक वे है। इसको हम जरा देख लेते हैं। ये ग्राफ है। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम द सिटी ए टू बी यू कैन ओनली गो इन द डायरेक्शन परमिटेड बाय द सिटीज साइन, यानी अगर हमने ए टू बी जाना है तो आप इसी डायरेक्शन की तरफ आ सकते हैं। ए टू डी जाना तो इसी डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड यानी वेट जो है ना वो ये है। तो ये हमारे पास आ गया। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स में क्या होता है, in an undirected graph edges do not have a direction. This mean if there is a connection between two vertices you can travel in both direction, यानी अगर ये ए और बी के दरमियान जो है ना एक वर्टेक्स दोनों जुड़े हुए हैं, ये कोई भी वेट हो सकता है। आप कोई भी डायरेक्शन अप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल अ पर्सन A is a friend with a person B, then person B is also friend with a person A. There is no restriction on the direction of the friendship, so you can move freely between the friends. यानी ये बेसिकली ना हम इन चीज़ों को हम प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप एक डाटा को अचीव करना चाहते हैं तो उसकी मदद से आप दूसरा डाटा भी जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसका अपना एक नेम है, उसका एक स्टूडेंट आईडी है, और उसके अलावा उसके मल्टीपल उसके कीज जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको एक की पता लग जाए आप बाकी चीज़ें भी जो है ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास आ गया वेटेड ग्राफ्स। इन अ वेटेड ग्राफ ईच एज हैज़ अ वेट और कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, यानी उसके साथ एक कॉस्ट है जो कि उसका वेट को, उसकी डायरेक्शंस को या उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करवा रही है। इमेजिन अ मैप ऑफ अ सिटी वेयर ईच रोड हैज़ अ डिफरेंट डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम। इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन लैंडमार्क टू अनदर द मैप प्रोवाइड द डिस्टेंस और ट्रैवल। फॉर एग्जांपल हमने अगर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाना है, फिर दूसरी से तीसरी में जाना है, तो हमें मुख्तलिफ जो है ना वो डिस्टेंस शो हो रहे होंगे। तो इसी तरह प्रोग्राम के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा, हमने उसको फॉलो करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये यूनिट जो है ना कंप्लीट हो चुका है, और इसका ये आखिरी टॉपिक था। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी जो है ना वो सारी इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करवा दूंगा, और उसके साथ हमारा चैप्टर 4 डन हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो द फंक्शन यूज टू ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, ये अपेंड कहलाता है, बिल्कुल एट द एंड, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जी हमारा प्रोग्राम की लाइन यहाँ पर एंड हो रही है। द पर्पज ऑफ इन की
कीवर्ड यूज विद पाइथन, चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट। देखिए ना, हर आइटम जो है ना वो एसोसिएटेड है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड से, और कीवर्ड असल में मेमोरी लोकेशन होता है। तो ये चेक करने के लिए एन ऑपरेशन दैट रिमूव एन आइटम, उसको पॉप यूज करते हैं। द ऑपरेशन यूज टू ऐड एन आइटम इनटू द क्यू, उसको इन क्यू यूज करते हैं। डी क्यू में हम रिमूव कर देते हैं। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द हाइट ऑफ द ट्री, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड, यही बन रहा है। A scenario where a graph data structure is more suitable representing the connection in a social network। तो ये हमारे पास 6 MCQs हो गए। अच्छा, मेरे पास अब ये 6 क्वेश्चन हैं। मैं आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ना वो एक्सरसाइज के करवाता हूँ। 90% आपको एक्सरसाइज के सवाल आएंगे, 10% थ्योरी में से आएंगे। जो मेरे पास थ्योरी में कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ कि ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिए, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्या करूँगा, चैप्टर नंबर 6 से कुछ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर हमारे पास हैं, मैंने इनके आंसर खुद राइट किए हैं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट इनके आंसर जो है ना वो, क्योंकि ये कुछ जो थे ना जितने भी ये क्वेश्चन है ये एक आप कह सकते थे कंसेप्चुअल वे के अंदर थे, तो मैंने आपके लिए जो है ना इन क्वेश्चंस को उधर अलग से लिख दिया है। तो आइए अब इनके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आंसर्स। तो अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ना वो देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए। एक्सप्लेन हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क इन पाइथन लिस्ट। वो कहते हैं पाइथन लिस्ट के अंदर इंसर्ट फंक्शन, एग्जाम्पल दे दें। In Python, the insert function is used to insert an element at a specific position in a list। insert होता है वो इंडेक्स, वो लिस्ट होती है जिसके अंदर हमने वो एलिमेंट ऐड करना होता है। वेयर इंडेक्स इज अ पोजीशन और वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट। इंडेक्स वो पोजीशन है जहाँ पर आप वो एक एलिमेंट को जो है ना वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहता है आप एक्सप्लेन कर दे पोटेंशियल इशू विच कुड अराइज। कि क्या इशू अराइज हो सकता है अगर आप एक वेरिएबल रेफरेंस को जो है ना वो सेम लिस्ट के अंदर जो है ना वो 2 वेरिएबल सेम लिस्ट को दे दें, आप प्रोवाइड कर दें। तो कौन सी जो वेरिएबल, एक 2 वेरिएबल एक सेम लिस्ट को हम जो है ना नाम दे दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका मतलब ये है कि एक ही लिस्ट है उसको 2 नाम दे दिए, तो इसका मतलब है एक ही लिस्ट के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस जो है ना वो बन जाएंगी, 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगी। व्हेन 2 वेरिएबल रेफरेंस the same list in a program, potential issue can arise due to both variable point the same memory location। चूँकि लिस्ट तो सेम ही है, नेम उसके 2 हो गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एक को मेमोरी लोकेशन में चेंजेस करेंगे दूसरे में आल्सो चेंजेस हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, लिस्ट 1 में एलिमेंट 1 2 3 है। अब हमने कह दिया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है ना वो सेम है। अब लिस्ट 1 में मैं कोई भी चेंजेस करूंगा ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो लिस्ट 2 के अंदर भी चेंजेस हो जाएगी। मेरे पास ऑटोमेटिकली 1 2 3 4, यानी एक लिस्ट 1 में चेंजेस है, लिस्ट 2 के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएगी। ये हमने इसका प्रिंट आउट लिख दिया, ठीक हो गया। ये हमने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है आप बता दीजिए स्टैक जो है ना, जो स्टैकिंग हम करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी हो यहाँ पर, ये देखिए। वो कहता है स्टैकिंग जो है ना उसके अंदर एक्सप्लेन द लास्ट इन फ्रंट आउट। ये जो LIFO है, लास्ट इन फ्रंट आउट, यानी स्टैकिंग में हम 2 जगह सही, जो सबसे आखिर में आता है ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट या रिमूव किया जा सकता है। जैसे ये देखिए ना, ये स्टैकिंग में ये सबसे पहले एलिमेंट फिर उसके ऊपर, तो अगर मैंने रिमूव करना या उसके अंदर कोई इंसर्ट करना मैं यहीं से कर सकता हूँ। सो अ स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर है यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। एंड फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में ऐड किया जाता है वो सबसे पहले आउट होता है। देखिए ना, अगर ये लास्ट में ऐड किया हमने, तो अगर हम रिमूव करेंगे स्टैक को एलिमेंट, तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे, इसी तरह सॉन्ग। फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, दिस मीन दैट द लास्ट एलिमेंट एडिड टू द स्टैक विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। वेरी सिंपल, मैंने कोशिश की है कि आंसर आपके लिए ज़रा थोड़े आसान ही रखूँ। इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन क्यू के अंदर, इन अ क्यू, इन क्यू एडिंग एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू एंड डी क्यू रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। डी क्यू में क्या होता है, हम बिल्कुल जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 बंदे खड़े हैं, तो जो सबसे पहला बंदा जो है ना उसको रिमूव करेंगे, फिर सेकंड वाला। ये भी स्टैकिंग की तरह ही एक हमारे पास एक वैल्यू है। नेम 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक। एक होता है पुश, एडिंग एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप, रिमूविंग एन एलिमेंट। ये देखिए हमने MCQs के अंदर भी अभी आपको दिखाया कि एन ऑपरेशन दैट रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टॉप, पॉप है हमारे पास। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है इन क्यू एंड डी क्यू का डिफरेंस बता दीजिए। वो भी बड़ा सिंपल सा है। इन क्यू एड एन एलिमेंट टू एंड ऑफ द क्यू, डी क्यू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द
फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्रू। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चैप्टर भी मुकम्मल हो गए। देखिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये मैं सारे आपको पीछे एक्सप्लेन करवा चुका हूँ। देखिए ये ट्री प्रॉपर्टीज़ थी, ट्री का मैंने करवाया, ये देखिए, और साथ मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों के लिए डिस्कस कर दी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, चैप्टर आपके साथ साथ कंक्लूड होते रहेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 भी वाइंड अप कर दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 भी आपके लिए जो है ना वाइंड अप करेंगे। और उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी कंटेंट अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा टिकटॉक चैनल अकाउंट है, इसी नाम से अपना मकतब, आप उसको भी फॉलो करें, वहाँ पर भी एजुकेशनल कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम जो है ना वो आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।